अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। और मेरा नाम शमीम, मैं आप सबका खुशामदीद करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्मिंग नॉलेज में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास फर्स्ट उर्दू का 12वां सबक। सबक का नाम है गर्मी, जो कि है एक छोटी सी प्यारी सी नज़म। इसको पढ़ेंगे और आखिर में इसके सवालों के जवाब भी करेंगे। बस आप वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें। या अगर आप एक टीचर हैं, एक पेरेंट हैं, तो अपने बच्चों को ज़रूर ये वीडियोज़ दिखाएं ताकि फजूल की वीडियोज़ और रील्स देखने के बजाय वो ये सबक पढ़ लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सबक को। आई आई गर्मी बच्चों, हालत कैसी कर दी बच्चों। प्यास पसीना तोबा तोबा, मच्छर की बेदर्दी बच्चों। रोज नहाना अच्छी आदत, धोना मैली वर्दी बच्चों। कल तक हमने देखी कितनी हाय हाय सर्दी बच्चों। शाबाश, ये मजीद मजाजी ने लिखी है ये नज़म। और क्या कहा जाता है इसमें, चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या कहा जाता है, आई आई गर्मी बच्चों, यानी कि मौसम सरमा, सर्दी का मौसम ख़त्म होने के बाद और मौसम बहार फिर आती है। मौसम बहार ख़त्म होने के बाद फिर गर्मी आती है, गर्मी का मौसम आता है। और गर्मी का मौसम ख़त्म होने के बाद फिर मौसम ख़ज़ां आता है, जिसमें हमारी फसलें जो हैं पक जाती हैं, हम अपनी फसलों को उतारते हैं, ठीक है, अपनी फसलों को स्टोर कर लेते हैं। तो मौसम ख़ज़ां जिसको हम कहते हैं। तो ये 4 मौसम है। और सर्दी के मौसम के बाद बहार का मौसम जब आता है, जब बहार का मौसम ख़त्म हो जाता है तो गर्मी का मौसम आता है। और गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी है या होती है, या तो आपको पता है हम क्या करते हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, हाफ स्लीव्स पहनते हैं, फ़ैन का इस्तेमाल करते हैं, घर में एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। तो कहते हैं कि देखो बच्चों कितनी गर्मी आई, हालत कैसी कर दी बच्चों। और इसने हालत कैसी कर दी, पसीना ही पसीना होता है, बाहर निकला ही नहीं जाता है। प्यास पसीना तोबा तोबा, मच्छर की बेदर्दी बच्चों। कहते हैं गर्मी में क्या क्या होता है, प्यास लगती है, पानी ज़्यादा पीता है इंसान, प्यास लगती है, पसीना आता है, ठीक है। और तोबा तोबा, तोबा तोबा का मतलब यहाँ पे कहा जाता है कि देखो कितनी हालत ख़राब हो जाती है प्यास की वजह से, पसीने की वजह से, और मच्छर की बेदर्दी बच्चों। फिर मच्छर भी आ जाते हैं और वो भी काटने लग जाते हैं गर्मी के मौसम में। रोज़ नहाना अच्छी आदत, और गर्मियों के मौसम में रोज़ नहाना एक अच्छी आदत है। आपको भी चाहिए कि आप रोज़ नहाया करो, ठीक है। धोना मैली वर्दी बच्चों, और जो मैली वर्दी है, जो आप खेलते हो, स्कूल जाते हो, तो आपकी वर्दी मैली हो जाती है, गंदी हो जाती है, तो उसको धोना, रोज़ नहाना, सफाई रखना, ये एक अच्छी आदत है। कल तक हमने देखी कितनी हाय हाय सर्दी बच्चों। तो कहते हैं कल तक हमने देखी कितनी सर्दी देखी, अब हमें गर्मी देखनी पड़ रही है। और इस गर्मी में भी और इस सर्दी में भी हमारी हालत जो है ख़राब हो जाती है। तो ये एक छोटी सी नज़म थी, मुझे उम्मीद है कि आपको पढ़ के मज़ा आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और इसके सवालात करते हैं। चलिए जी, सबसे पहले उस्तातिज़ा के लिए एक हिदायत है। नज़म को उस्ताद मुनासिब लब व लहजे के साथ पढ़कर सुनाए, ठीक है। एक अच्छी तरह पढ़े और उसको अपने बच्चों को सुनाए और उनको भी याद करवाए। बच्चों को नज़म गा कर सुनाने का मौका दिया जाए और फिर बच्चों को भी मौका देना है ताकि वो गा कर सुनाए। अब मशक करनी है हमें, मिसरे मुकम्मल करवाइए। मिसरे मुकम्मल करवाने हैं, ठीक है। आधा मिसरा वहाँ से लिखा है आई आई, तो हम आगे क्या आएगा, गर्मी बच्चों। फिर ऐसी हालत कैसी कर दी बच्चों। प्यास पसीना तोबा तोबा, मच्छर की बेदर्दी बच्चों। रोज़ नहाना अच्छी आदत, धोना मैली वर्दी बच्चों। चलिए बच्चों, हिस्सा अलिफ और हिस्सा बे को नज़म के मुताबिक मिलाकर शार बनवाइए। तो पहले क्या है, आई आई गर्मी बच्चों, किसके साथ मिलेगा, मिलेगा ना लास्ट वाले के साथ, हालत कैसी कर दी बच्चों। फिर ऐसे ही प्यास पसीना तोबा तोबा, मच्छर की बेदर्दी बच्चों। रोज़ नहाना अच्छी आदत, धोना मैली वर्दी बच्चों। कल तक हमने देखी कितनी हाय हाय सर्दी बच्चों, ठीक है। ये आपने नज़म में पढ़ा, ये मिसरा इस मिसरे के साथ मिल रहा है, ये मिसरा इसके साथ, ये इसके साथ, और ये वाला इसके साथ। आगे चलते हैं। हाँ, तीसरा सवाल है, हुरूफ को मिलवाकर लफ्ज़ बनवाइए। इनको मिला के लफ्ज़ बनाने हैं। जैसे लिखा है गाफ रे मीम, यही होता है गर्मी। वाव रे दाल, यही होता है वर्दी। आइन एलिफ दाल ते, यही होता है आदत। सीन रे दाल, यही होता है सर्दी। अगला सवाल है, बिल्ली चूहे तक कैसे पहुंची। आपको बताना है कि बिल्ली चूहे तक कैसे पहुंची, दौड़ के पहुंची, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल या ज़्यादा इंपॉर्टेंट या ज़्यादा मीनिंगफुल क्वेश्चन नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हो। आगे चलते हैं। तस्वीर में दिखाई गई चीज़ें किस मौसम में इस्तेमाल होती हैं। आपको बताना है कि ये जो चीज़ें दी गई हैं किस मौसम में इस्तेमाल की जाती हैं। देखो ये हाफ इनर है, ठीक है,
इनर है छोटी सी, तो बताना है आपको कि ये सर्दी में या फिर हम गर्मी में यूज़ करते हैं। बताओ ज़रा। गर्मी में ही करते हैं, छोटे छोटे कपड़े हम गर्मी में पहनते हैं। अच्छा, आग का इस्तेमाल कब करते हैं? आग का इस्तेमाल हम करते हैं सर्दी में, इसमें लिखना है नीचे सर्दी। और फ़ैन का, पंखे का इस्तेमाल करते हैं हम गर्मी में। और जैकेट का इस्तेमाल करते हैं सर्दी में। और ये बुखारी है, गैस बुखारी, गैस बुखारी का इस्तेमाल भी करते हैं हम सर्दी में। ठीक है, ये कुछ चीज़ें थी और आपको बताना था किस मौसम में आप यूज़ करते हो, इस्तेमाल करते हो। आगे चलते हैं, अगला सवाल कहते हैं साल में 4 मौसम होते हैं। कितने मौसम होते हैं? 4। कौन कौन सा? ये बच्चों आपको याद रख लेना होगा। सरमा, बहार, गर्मा और खज़ां, ये 4 मौसम होते हैं। आपको बताना है सरमा के बाद, सरमा के बाद क्या आता है? सरमा के बाद आता है बहार। सरमा, सर्दियों के बाद बहार आती है ना। फिर बहार के बाद क्या आता है? गर्मा, गर्मी का मौसम आता है। और गर्मा के बाद आता है खज़ां, खज़ां का मौसम आता है। और खज़ां के बाद आता है सरमा, सर्दी का मौसम फिर से आ जाता है। तो ये 4 महीने ऐसे ही फिर चलते रहते हैं। ठीक, चलिए खुशखत लिखिए। फिर आपको खुशखत लिखना है, जिसको आप पेज कहते हो इंग्लिश में। ठीक है, गर्मी आप ऐसे ही लिखना है, गर्मी गर्मी गर्मी, आगे बहुत 4-5 बार। फिर सर्दी 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 लिखना है, ऐसी वर्दी वर्दी वर्दी, तोबा, मैली, आदत, हालत, ये आपको लिख देना है, अपनी किताब पे लिख देना आप। और इसी के साथ हमारा ये जो सबक है हो जाता है ख़त्म। मुझे उम्मीद है कि आपको पढ़ के मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं एक नए सबक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।